सरकारी आवास था मोहल्ला नितगंजा में, वहीं लड़ाई साहब का जन्म भी हुआ। तो जब उनकी डेथ हो गई और अब सब स्थिति आ गई कि फाके की नौबत, तो वो कुदरत का ही कह सकते हैं कि पहली बेटी जो थी मतलब हमारी बुआ, उनका नाम था पुष्पा रानी। तो वो उससे पहले एक बेटे की डेथ हो चुकी थी, उनका नाम था हरिश्चंद्र। तो वो शायद 1 हफ्ते या 4-5 दिन के उसके बाद डेथ हो गई थी। तो पुष्पा रानी जो थी वो भी बीमार पड़ी और वो पीरियड जो था वो एकदम फाके वाला था, कुछ करते नहीं थे, ज़्यादा वहाँ व्यवहार वाली ख़त्म हो गई थी। तो वो बड़ा क्रिटिकल पीरियड था। तो किराए का एक कमरे का मकान था, तो वहाँ रहते थे। तो वो उसमें दिया हुआ, उसमें मिल जाएगा आपको कि अचानक निकले थे कि कोई डॉक्टर, तबीयत ख़राब थी, बच्ची छोटी थी, तो वहीं हुजूर, हम लोग भी हुजूर मार ही कहते हैं उनको, फजल अहमद खान साहब को। तो वो अचानक आ रहे थे, अचानक से मतलब अचानक नहीं, एक नेचर का अरेंजमेंट था। तो जो कुछ भी हो रहा है ये सब बीच की बात चल रही थी ना, काजल, तो ये नेचर का अरेंजमेंट होता है पहले से। जैसे अभी आप आए हैं तो ये पहले से अपॉइंटेड आवर था, ये इसके अलावा नहीं आ सकते थे आप, और उसी की गति है ये। तो उसी गति के अनुसार जो कुछ हो रहा है या हो चुका है या आगे होगा, डिफाइंड है पहले से, सब पूर्व निश्चित जिसको कह सकते हैं। आ रहे थे तो कोई जान पहचान नहीं थी, लेकिन मोहल्ले में जो जैसे रहते हैं ना, तो वो लाए साहब ये समझते थे कि बुज़ुर्ग हैं, कोई मौलवी साहब हैं। तो उन्होंने देखा कि बड़ी तेज़ी से जा रहे हैं, कहाँ जाना है आपको? तो उनका बेटी बीमार है, ऐसे इस तरह पूरा बताया उनको। और ऐसा लगा कि अब बचने की उम्मीद नहीं है, कोई लोकेट नहीं हो रही थी प्रॉब्लम उसको। तो उनका हमने भी, हमारे बुज़ुर्ग थे, कुछ नुस्खे पड़े हुए हैं, हमारा पेशा तो नहीं, लेकिन देखते हैं चल के कुछ हो। तो खैर वो उन्होंने पहले से उनके पॉकेट में कुछ वो पुड़िया थी एक, और अब ईश्वर जाने कैसे क्यों थी क्या था, ये तो ईश्वर का ही अरेंजमेंट था जो भी। तो कहा, नब्ज़ देखी उसका कि ठीक है, तो पुड़िया दी और कहा कि जो माँ के दूध में ये दे दीजिए। और उनके सामने जितनी देर बैठे रहे वो गर्जी के, उसको लगा कि अभी ठीक हो जाएगी। तो वो वाक़यात हैं उनसे जुड़े हुए। तो वहाँ से ही सिलसिला चला। फिर उसके बाद साहब जो थे लालाई साहब, तो उनको घर जो था छोटा था, वो डीएम जो थे उनके पिताजी के दोस्तों में से थे उस टाइम में, तो कलेक्टर साहब। तो उनकी मेहरबानी से जो भी हुआ, उनको नौकरी मिल गई। तो नौकरी, वहाँ इतना बड़ा मकान नहीं ले सकते थे, तो कि कई कमरे का मकान हो। तो इनको शौक़ था कि खाली वक्त में इधर उधर, क्यों कचहरी का टाइम तो वो 10 बजे से 5 बजे तक था निश्चित। सुबह को 10 बजे के बाद क्या करें, शाम को 5 बजे के बाद क्या करें। तो फिर वो ये हुआ, उनको एक लड़कपन से आदत थी पढ़ने की, दर्शन शास्त्र की या फिलासफी की, उसे कह सकते थे। तो उसके लिए जगह चाहिए थी। तो वो भी नेचर का अरेंजमेंट था कि, तो वो जो मेन रोड पे ही वहाँ मस्जिद है मुफ्ती साहब की पाठशाला के नाम से, ये मेन रोड पे, वो नितगंजा मोहल्ला जो है घुमना से पहले, हाँ, फरुखाबाद में। तो उसका भी इतिहास है। वो कौन साहब थे, वो भी बड़े भारी फ़कीर थे, और वलीउल्लाह साहब। तो उसी सिलसिले से वो भी जुड़े हुए थे। जो लखनऊ में आप जाएं, रॉयल होटल के पास हैं, हाँ, मुरादुल्लाह खान साहब, उनके वो नाना थे उनके, वलीउल्लाह साहब के जी। और वो किताब भी लिखी है फरुखाबाद के। नहीं, वो तो उनके कोई है, वो तो बहुत पुरानी बात है। और वो उस टाइम में तो बृहद भारत जो था उसमें वो ईरान तक और सब बृहद भारत के उसमें आता था। तो वहाँ से तिर्मीज़ एक जगह है ईरान में, वहाँ से आए थे। फिर
अब बड़े बड़े लोग थे तो कन्नौज में भी कुछ प्रॉपर्टी थी उनकी बाद में, फिर वो यहाँ पे वो घूमना से पहले वो नितगंजा मोहल्ला है, तो वो मुफ्ती माने मुफ्ती और काजी माने क्रिमिनल केस की जो डिसाइड करते थे, मुफ्ती माने जो पढ़े लिखे होशियार, जो सिविल केसेस में जो उनकी था मतलब उनको दखल, तो वो थे वो मुफ्ती। तो वो ये सिलसिला फिर चल निकला। फजल अहमद साहब का ही है। फजल अहमद साहब का और कहीं कायमों से जुड़ाव रहा है या और उनको कहीं बाहर से सिलसिला, जैसे रूहानी जो सिलसिला नहीं देखिए, सूफीज़म में भीड़ नहीं होती थी, शुरू में बात हुई ना, हाँ 1 2 5 10 इतने ज़्यादा, तो ज़्यादातर लोकल ही थे। फिर इनको जो हमारे यहाँ एक टेक्निकल टर्म होता है इजाज़त, जो आचार्य पद भी जिसको कह सकते हैं, तो वो बड़ा भारी मजमा हुआ, तो उसमें तमाम वो फजल अहमद साहब ने, फजल अहमद साहब ने, तो वो तो एक तरह कन्वोकेशन जैसा था। हाँ, तो उनका सिलसिला नहीं, तो सब जितने भी मत थे उनको पता था कि नेचर की तरफ से। अब पहले भी हिस्ट्री में ये भी आता है कि जो महर्षि दयानंद जो थे उनको भी उन्होंने कहा था कि यहाँ पाइमगंज में आए थे, हिस्ट्री में है उसमें कि आर्य समाज का बड़ा भारी जलसा हुआ था। तो हमारे जो परवावा कह सकते हैं हज़रत मौलाना फजल अहमद खान साहब, तो वो और उनके गुरु महाराज आपके हाँ मोहम्मद मौलवी अहमद अली खान साहब, तो दोनों लोग वहाँ गए उनकी स्पीच सुनने के।